कई गांव के किसानों का टावर व हाईटेंशन तार को लेकर विरोध जारी। 81 दिनों से दे रहे हैं धरना। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उचित मुआवजे की मांग। किसानों का ऐलान, उचित मुआवजा नहीं मिला तो उखाड़ फेंके टावर व तार। चरखी दादरी जिले के गांव रामबास में टावर व हाईटेंशन तार के विरोध मुआवजे की मांग को लेकर कई गांव के किसानों का विरोध व अनिश्चितकाल धरना जारी है। किसानों की 12 सूत्रीय मांग को लेकर आज किसानों का धरना 81 दिन भी जारी रहा। इतने दिनों तक मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने सरकार के खिलाफ टावर हाईटेंशन तार को लेकर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि उनके घरों और खेतों के ऊपर से जो हाई टेंशन तार निकाली जा रही है वह किसी भी खतरे से खाली नहीं है, जिसका वह सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं और लगातार अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने अपने हलके की विधायक का समेत तमाम अधिकारियों तक अपनी बात रखी है, लेकिन किसी प्रकार की सुध नहीं ली गई। हालांकि इस दौरान कंपनी से उनकी बात हुई, लेकिन सही उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों में अब भी रोष बना हुआ है और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सरकार व कंपनी से उचित मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि पहलवान वीरेंद्र बगराई की अध्यक्षता में कई गांव के किसान 81 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि उनके घरों और खेतों में से सरकार व कंपनी द्वारा टावर व हाईटेंशन तार निकाली जा रही है वह खतरे से खाली नहीं है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण उन्होंने कंपनी में सरकार से अपने खेतों व घरों की हिफाजत को देखते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। 81 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने कहा, अगर कंपनी या सरकार उनकी 12 सूत्रीय मांग को पूरा नहीं करती है तो वह टावर व हाईटेंशन तारों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। ये जो नीमड़ी से जो बबई लैंड जा रही है, इसमें जो किसानों की जो घर मकान के ऊपर से, बोर के ऊपर से फसल बर्बाद कर दी। हाई टेंशन पावर की ये लाइन है, बड़ी पावर की लाइन है ग्रिड की, तो इन्होंने मकानों के ऊपर से, बोर के ऊपर से फसल बर्बाद कर दी। इन्होंने बाग उजाड़ दिए, सब्जी उजाड़ दी और अभी ये तानाशाही कर रहे हैं। हमारी 12 मांगे हैं। सबसे पहले मकान की है लागत के हिसाब से, तो मकान का पैसा देना चाहिए। 12 लाख रुपए हमारे इसके टावर के देने चाहिए और 10 लाख रुपए बोर के देने चाहिए। और जो हमारे जो 1 किले में ये टावर है, हमारा जो कलेक्टर रेट का 85%, और जो ये तार जा रहे हैं इसके माध्यम से 26 मीटर इधर 26 मीटर इधर जितनी ज़मीन आती है उसका कलेक्टर रेट का 15% देना चाहिए। और बाग का 12,000 रुपये एक पेड़ के, ये नींबू के पेड़ के, 20,000 रुपये मौसमी के पेड़ के और 30,000 रुपये हमारे आंवला का पेड़ के रखे हैं। और जो हमारे जो एक किसान का दो एकड़ मालूम है, तो 1 एकड़ का 2.5 लाख रुपए, 10 रुपये किलो के हिसाब से 2.5 लाख का काम करना चाहिए। हाँ, ये जो हमारी 12 मांगे हैं, ये सारी मांग जब तक सरकार नहीं मानेगी, किसानों को संतुष्ट नहीं करेगी, तब तक हम किसान इसको टावर को न तो टावर के तार पूरने देंगे, काम नहीं होने देंगे। अगर कोई समय आया तो हम इन तारों को भी काटेंगे, इन पोलों को भी उखाड़ने का काम करेंगे। और आज हमारी दादरी जिले के हर संगठन से, किसानों से बात चल रही है, आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अधिकारी मेरे पास आए थे, क्योंकि मैं हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन रह चुका हूं। उन बॉम्बे से जो अफसर आए थे, मैंने उनको समझाया था कि आप धरने पर जाओ रामबास में, उनसे फैसला करो और जायज़ मुआवजा जो मांग रहे हैं उनकी मांग को पूरा करके मुआवजा दो, ताकि तुम्हारा काम आगे बढ़ सके। और वो आए भी, बात भी करी इनके साथ और कुछ हद तक पहुँचे भी थे, लेकिन फिर वो सरकार को मिल गए। वहाँ SDM ने उन्होंने मिल करके और कुछ बंदों को इनके अलग से अलग करके किसानों को बोले समझौता होगा, और बोल दिया धरना उठ चुका है, लेकिन धरना जारी है। तो सरकार को चाहिए कि जो अधिकारियों को जो गुमराह न करें कंपनी को, और कंपनियों को गुमराह न करते हुए इनको जायज़ मुआवजा देना चाहिए। जहाँ तक नुकसान की बात है, टावर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। टावर से ज़मीन भी किसान की गिरती है, हाई टेंशन वायर भी इफेक्ट करता है, चाहे सामाजिक भी इफेक्ट करता है, खेती पर भी इफेक्ट करता है और दूसरी चीज़ों पर भी इफेक्ट करता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी इस कंपनी अधिकारियों के साथ मिल करके इस टावर के जायज़ मुआवजा दिलाया जाए और इस धरने को उठवाया जाए। धन्यवाद। यहाँ से राजस्थान बवई तक ये हाई टेंशन वायर्स जा रही हैं और
छोटी जोत के यहाँ किसान हैं, लगभग इस पर 100 से 150 फुट का नुकसान रहता है, क्योंकि जहाँ तक ये लास्ट हुआ रही है उससे 20-30 फुट इधर तक भी इसका नुकसान रहता है। इसके नीचे ट्रैक्टर या कोई गाड़ी अगर व्हीकल खड़ा हो गया तो उसकी बैटरी नहीं चूस लेगा ये। कोई भी पशु इसके नीचे से गुजरेगा या कोई गर्भवती महिला या अन्य कोई भी व्यक्ति वगैरह, तो इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम है। और सारी उम्र का यह रिस्क है कि मशीनरी से यहाँ खेती नहीं कर सकते, एक प्रकार से पूरा किला ही खराब हो जाता है खेती। तो इसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए। ये सरकार को ऐसी नीति बना लेनी चाहिए कि इसको एक्वायर कर लो, जो भी है आपने कहा, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है जिस हिसाब से पैसों का प्रावधान उस हिसाब से पैसे दे दिए जाए, समान मुआवजा दे दिया जाए। क्यों छोटी छोटी जात के किसानों को मारने पर लगे हुए? तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इन किसानों की जमीन को इस प्रकार से पहली बात तो छीना ना जाए, और अगर किसी प्रकार से ले रहे हैं आप तो उसका उचित मुआवजा दिया जाए। आपसे यही